से चेहरे पर स्माइल रखता है, अंदर से झुलसते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती तुझे ऐसे कंफ्यूज्ड, नहीं देख सकती तुझे गुमराह। मैं तुझे ऐसे किसी भ्रम में नहीं देख सकती रणबीर। और ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर तूने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है ना, अगर तुझे ये सब कुछ नहीं नजर आ रहा है ना, तो रणबीर सबसे बड़ा बेवकूफ लग रहा है तू। और पल्लवी कोहली का बेटा रणबीर कोहली बेवकूफ नहीं हो सकता। प्रेग्नेंट है वो, सिड का बच्चा है वो, उन दोनों की शादी होने वाली है। और तू ऐसे आंखों पर पट्टी बांधकर कहां जा रहा है? जितना ऊपर उठेगा ना उतने ही जोर से नीचे गिरेगा। ये एक सीरियस फैमिली मैटर है रणबीर, कॉलेज रोमांस नहीं है तुम्हारा। जस्ट गेट अ लिटिल सीरियस। रियलिटी देखो वो क्या कर रही है तुम्हारे साथ। वो तुम्हारे साथ थी तभी तब सिड के साथ रिलेशनशिप में थी। अब सिड के साथ शादी करने जा रही है तो तुमसे रोमांस कर रही है। बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हो तुम दोनों, गले में हाथ लगा के मीठी मीठी बातें करती है तुमसे। इतना कैरेक्टरलेस कैसे हो सकता है? रणबीर, रणबीर, प्राची की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। किसका है प्राची का बच्चा? मेरा है। क्यों करे उससे, क्यों झूठ बोल रहे हो? वो बच्चा मेरा है तो है, और बीच में कोई नहीं आएगा। बोलो पल्लवी, क्या कह रही थी तुम? चुप क्यों हो? अभी तो इतना कुछ कह रही थी तुम प्राची को। You talk to me like that? वो भी इस लड़की के सामने। इस लड़की के सामने का क्या मतलब होता है? ये लड़की यानी कि प्राची इस घर की बहू है। शी इज फैमिली, डैम इट। और फैमिली के सामने हम खुल के बात कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम किस बात का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो मुझ पर, किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो, लेकिन इस वक्त मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है, और मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझसे ऐसे बात नहीं की, लेकिन आज मिल गया ना एक और बहाना तुम्हें इसे सुनाने के लिए। बंद करो इसे डांटना। कब तक पल्लवी, कब तक? स्टॉप इट। कितनी बार तुमसे कहूं, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। कौन क्या करता है, क्या कहता है, ये देखने से पहले तुम देखो कि तुम खुद क्या करती हो, क्या कहती हो। न जाने क्या कह दिया तुमने रणबीर से, वो गुस्से में पागल हो गया, सिड को मारने लगा सबके सामने। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा। क्यों कहा? आज के दिन ही क्यों कहा? कल नहीं कह सकती थी? 2 दिन बाद नहीं कह सकती थी? तब तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि त्योहार बिगड़ जाएगा? अरे छोड़ो त्योहार यार, वो तो हर साल आता है, अगले साल आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा बेटा चला गया ना, तो वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। नहीं आएगा वो। तुम जानती हो पल्लवी, वो कितना सेंसिटिव है, कितना इमोशनल है। छोटी छोटी बात उसके दिल पे लग जाती है। और आज न जाने कौन सी दिल दुखाने वाली बात तुमने उससे कह दी। आई एम वार्निंग यू पल्लवी। अब अगर तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को रोते हुए देखा ना, तो ये ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए। अब जाओ, जाके उससे अच्छे से बात करो, उसे मनाओ। क्योंकि जब एक बच्चा रोता है ना, तो सबसे पहले उसकी मां ही उसे चुप कराती है। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। तुम अगर चाहो ना तो मेरे सामने बुरी बीवी बन सकती है, लेकिन रणबीर के सामने एक बुरी मां मत बनना।
वो और रिश्तों की चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। टूट जाएगा वो पल्लवी, टूट जाएगा वो। आई एम सॉरी प्राची, मैंने ऊंची आवाज में तुमसे बात की। रणबीर वहां उस तरफ है, उससे जाके तुम भी थोड़ी बहुत बात कर लेना, उसे अच्छा लगेगा। वी आर अ हैप्पी फैमिली, कोहली फैमिली में सब कुछ ठीक है, हर कोई खुश है। तुम ये सब कैसे करोगी वो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें जाकर उन्हें यकीन दिलाना होगा दैट वी आर एन आइडियल फैमिली। दिवाली के दिन मातम नहीं मनाना मुझे। So go and do exactly as I tell you. गॉड प्राची, तुम कब मेरी बात मानोगी? तुम्हें एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही? ये घर तुम्हारा नहीं है। अरे तुम्हें यहाँ कोई नहीं चाहता। इनफैक्ट तुम्हें इस घर से बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। और अगर तुम इस घर में मेहमान भी हो तो रणबीर से दूर रहो। और अगर नहीं रह पा रही ना, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारी सिड के साथ शादी होने वाली है। बस, मम्मी की बात मैंने सुन ली, क्योंकि वो बड़ी है, मेरी सास है, मेरी माँ समान है, उनसे प्यार करती हूँ, इज्जत करती हूँ। उन्हें मैंने अधिकार दिया है मुझे सुनाने का। इसका मतलब ये नहीं कोई भी आके मुझसे कुछ भी कहकर जाएगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो क्या? हाँ, क्या करोगी तुम? जैसे रणबीर ने सिड को मारा वैसे मुझे मारोगी? तुम प्राची से ऐसे बात नहीं कर सकती रिया। पूछी, हमें वो दुपट्टा जल्दी बदलना पड़ेगा। उस प्राची को मैं एक दिन तो क्या, एक मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। I just can't see her anymore, especially not with my रणबीर। God, बूजी। रणबीर से मैं प्यार करती हूँ, इसलिए उसके रिजेक्शन के बदले मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन प्राची का मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। Let's do this। आज तुम्हारे सामने एक नहीं, कई रिश्ते आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक हस्बैंड और वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं। आगे कौन सा रिश्ता बर्बाद करना चाहती हो तुम? आलिया और रिया का, बुआ और भतीजी के बीच में झगड़ा करवाओगी? इतना खुश रहो कि सब देखते रह जाए और सालों तक सब बात करे कि अरे सब कुछ कितना अच्छा है, तुम कितने खुश हो। जस्ट मेक एवरीथिंग राइट, ओके? खुश रहो और हम सब खुश रहेंगे, ठीक है? तुम सब ठीक कर दो। यू जस्ट मेक एवरीथिंग राइट लाइक मम्मी वांट्स, प्लीज, मेरे लिए प्लीज। कमाल है प्राची, इतने वक्त के बाद तुमने कुछ मांगा और वो भी मम्मी के लिए। ठीक है, अब तुमने कहा है तो मैं कभी तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम ये सब मम्मी के लिए कर रही हो ना, मैं ये सब तुम्हारे लिए करूंगा। सब ठीक कर दो। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे। ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा,
खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। क्या बोल रही है तू? तो सुनो, सिड ने आलिया भूजी को जो इनडायरेक्ट धमकी दी थी ना, उस बात पे वो गुस्सा हो गई थी और उन्होंने झूठ बोला कि वो सिड को उसकी बहन मीका से मिलवा देंगी। अरे उनका जो आदमी हमारे साथ आने वाला था ना, वो नहीं आया। उसने बोल दिया कि उसे कुछ काम है, सिड अपनी बहन से खुद मिल ले। और आर्यन तो बीच में जबरदस्ती आ गया था। आलिया भूजी को जब पता चला ना कि आर्यन हमारे साथ है, तो वो फोन पे फोन कर रही थी, पर आर्यन का फोन नहीं उठा रहा था। कह रहा था कि उसकी मॉम उसको किसी फोन को लेकर डांटने वाली है, जो उसने लिया था वापस नहीं किया। और तुझे पता है, जब आलिया भूजी से उसकी बात हुई ना, तो आलिया भूजी ने ना फोन की बात की ना, उसको कार एक्सीडेंट पे डांटा। अरे उन्होंने गुस्सा ही नहीं किया। पर हम सब जानते हैं कि आलिया भूजी अपनी कार को लेकर कितना पॉजेसिव है। और तुझे पता है, उन्होंने ये भी पूछा कि सिड कैसा है। इसका मतलब कि उनको पता था कि सिड आर्यन के साथ है। इसका मतलब है प्राची, तुम स्नैक्स नहीं लेती? क्या हुआ? बात करो ना, तुम लोग चुप क्यों हो गए? बोलो, क्या बोल रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम चुप नहीं हुए, हम बात कर रहे हैं। आई एम श्योर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। प्राची, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। घर में लोगों को हो क्या? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। I just can't bear it anymore. It's time, sweet sister. Bye bye, बहना। प्राची, प्राची, प्राची। मर जाएगा। प्लीज मुझे जाने दो रवि।
हाँ पल्लवी, क्या हुआ? क्या हुआ ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। कुछ सवाल उठाए गए हैं, उसका जवाब चाहिए। मेरे सामने नहीं, सबके सामने। सब लोग पूछ रहे कि दुपट्टा कौन लेकर आया। इसलिए नीचे चलो और सबके सामने जवाब दो। तुम रो रही हो क्या? वो मॉम एक्चुअली इसे प्राची की फिक्र हो रही है। बहन है ना, किसी को अपनी फीलिंग्स दिखाती नहीं है पर फिक्र तो होती है। और जाहिर सी बात है कि सब कोई इसे या मुझे ही ब्लेम करेंगे। कोई ब्लेम नहीं कर रहा है तुम्हें, बस कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना है तुम्हें। दैट्स इट। चलो चलो नीचे मेरे साथ, कम ऑन। दुपट्टा कहां से आया? कौन लेकर आया? दुपट्टा आलिया लेकर आई। मंदिर से, और एक नहीं दो दुपट्टे लेकर आए। दुपट्टे थे तो सेम, लेकिन दो अलग अलग कुलदेवता के आशीर्वाद के रूप में। देखिए, अगर ब्लास्ट दुपट्टे में हुआ है तो आई एम श्योर कि दुपट्टे में ही हुई दिक्कत है। जब दुपट्टा बन गया था उसके बाद किसी ने उसके अंदर कुछ किया है। वो दुपट्टा बनाया किसने? मतलब जिस मंदिर से आप लेके आई हैं वहां पे किसने बनाया था वो दुपट्टा? मॉम वो शायद पटाखों की शोर की वजह से बेबी डर गया होगा, इसलिए मुझे चक्कर सा आया। मॉम ट्रस्ट मी, अगर मुझे पता होता ना कि बेबी ऐसे डर सकता है तो मैं रूम के बाहर आती ही नहीं। इनफैक्ट मैं अपने आप को यहाँ लॉक करके रखती। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पहला बच्चा है। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दिस। प्राची की वजह से मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस लड़की पर रहता है और मैं, बट आई एम सॉरी, आई रियली मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। अब तुम चलो मेरे साथ, ये दो मुझे। चलो, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ नाउ। नो मॉम, मुझे एक्चुअली भूख नहीं लगी है। इट्स फाइन, सीरियसली मुझे कुछ नहीं खाना। रिया, यू आर प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी में इतनी देर खाली पेट नहीं रह सकते। चलो मेरे साथ चलो, कुछ खा लो। Okay, you'll feel much better, I'm telling you. तुम मुस्कुरा रही हो? वो क्योंकि तुम जब कुछ भी ऐसे गुस्से में बोलते हो ना तो नहीं, रहने दो। बताऊंगी तो और गुस्सा हो जाओगी ना। नहीं तुम नहीं बताओगी ना तो मैं इतना गुस्सा हो जाऊंगा that you have no idea. ओके, बोलो। बताती हूँ मैं। नहीं, देखो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी आंखें, तुम ना पागल लग रहे हो। रहने दो। नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताओ ना, क्या बोल रही थी? कितनी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेल मी। बोलो। तुम जब गुस्सा होते ना तो बहुत क्यूट लगते हो। तुम्हें ये बोलना था इस वक्त पे। तुम पागल हो गई हो क्या? बाहर देखो क्या हो रहा है यार, पुलिस वाले आने वाले। तुम्हारा जो दुपट्टा था ना, इसमें आग लगने वाली थी, पटाखे फटे इसके अंदर, और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं क्यूट हूँ। क्यूट लग रहे हो तो लग रहे हो, मैं क्या करूँ? मेरी गलती थोड़ी ना है, तुम्हारी गलती है। तुम क्यूट लग रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है मेरी माँ। तुमसे मैंने कहा था अपना ख्याल रखना, कहा था ना? तुमने कैसे ख्याल रखा? ऐसे ख्याल रखा अपना? पर वो दुपट्टा दुपट्टा 2 बार गिर गई तुम चलते। मुझे कैसे पता होगा कि दुपट्टे में क्या है? इतना क्यों डांट रहे हो? तुम्हें दुपट्टे के अंदर नहीं पता, मान लिया मैंने, लेकिन तुम्हें सामने वो तो दिखते हैं ना, क्रैकर्स। उसमें क्या होता है? पटाखे में आग लगती है। तुम वहां जाके नाच रही थी बच्चों की तरह। मैं वही बोल रही हूँ जो सेंसिबल बात है, इसका नहीं पता मुझे। अच्छा, तो मैं नॉनसेंस बात कर रही हूँ। तुम लोग शांत हो जाओगे प्लीज?
मैं इंस्पेक्टर यामिनी सिंह। मुझे यहाँ से किसी ने कॉल किया था। यहाँ पर किसी ने किसी को मारने की कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। अगर इतने सारे लोग हैं तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि मुझ में पेशेंस की बहुत कमी है। किसने किया था फोन मुझे? कौन है ये रणबीर? कोहली, रणबीर कोहली। मैंने ही आपको फोन किया था। ये मेरे पिताजी हैं विक्रम कोहली, ये मेरी मॉम है पल्लवी कोहली, ये दीदा, और वो आलिया भुजी, ये शाना, ये आर्यन, ये सिड, मोरिया है, और ये प्राची है मेरी वाइफ। प्राची के दुपट्टे में आग लग गई मैम, मैंने इसलिए आपको फोन किया। ख्याल रखना चाहिए था। वैसे दिवाली में तो ऐसे छोटे हादसे होते रहते हैं, पर आपको ऐसे क्यों लगता है कि इसी छोटे हादसे में इनको मारने की कोशिश की जा रही है? मुझे ऐसे इसलिए लगा क्योंकि दुपट्टे में जो आग लगी थी वो ऐसे नेचुरली नहीं लगी थी, दुपट्टे में ब्लास्ट हुआ था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये हरकत किसने करी होगी। देखिए मिस्टर रणबीर, आप जिसे हरकत कह रहे हैं उसे हम क्राइम कहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। चलिए अब देखते हैं बकरी के खाल में भेड़िया कौन है यहाँ। गेस्ट तो आए होंगे ना? गेस्ट कहाँ गए? आए थे लेकिन अब सब चले गए। आप चाहें तो मैं सारे गेस्ट की एक लिस्ट आपको दे सकता हूँ, फिर आप एक एक करके उन्हें इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। आर्यन, क्या एज है आपकी? जी 25। तो 25 में रहो, 55 में 55 का बिहेवियर मत रखो। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करूं? नहीं मैम। तो जब तक पूछा ना जाए तब तक अपना मुंह मत खोलना। सॉरी। चलिए, मैं गेस्ट से ही नहीं, मैं फैमिली से भी पूछताछ करूंगी, वो भी अकेले में, प्राइवेटली। प्राइवेट में क्यों? ताकि आपकी इमेज पब्लिक में बनी रहे। कैसा है ना मैडम, हमारे कुछ सवाल आपको पसंद नहीं आएंगे और आपके जवाब शायद पब्लिक को पसंद ना आए। तो बताइए कैसे सवाल करूं मैं आपसे? देखो, आज से पहले मैं ये कहता था कि इस घर में जो भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें ये कहूंगा इस घर में जो भी हो रहा है सब तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम मुझे ये सब कह सकते हो, पर बाहर जो तुमने किया वो ठीक था? मतलब ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करना, फोन पटकना, अक्यूज करना। अब प्लीज तुम मत बोलो, ऑलरेडी वो लोग बोल चुके हैं मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे बोलने तो दो। बोलो। देखो, मैंने बहुत रूड बिहेव किया, मैं बहुत चिल्लाया तुम पे। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत रिग्रेट किया। बट तुम अपना ख्याल ही नहीं रखती हो यार, तुम बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या? मैं समझ रही हूँ, पर मेरी बात भी समझो ना। देखो, मैं विश्वास करो तुम मेरा, मैं ध्यान रखती हूँ, पर कभी कभी हो जाता है तो मैं क्या करूँ? सॉरी। तुम मेरी पूरी बात समझ ही नहीं रही हो। देखो, जो चीजें मेरे कंट्रोल में है वो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, पर जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उनका मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए नहीं बोल रहा चिचकी, मैं खुद से सॉरी हूँ। आई एम रियली सॉरी। ओके? तुम वाकई सॉरी हो? मतलब एकदम दिल से? ऑफ कोर्स। अब क्या लिख के दूं तुम्हें? हाँ, लिख के तुम्हें पता मैं क्या दूंगा तुम्हें? कि तुम बहुत केयरलेस हो, अपना ख्याल नहीं रखती हो, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल हो। ये सब लिख के दूंगा, साइन करके दूंगा। तुमने मुझे पागल समझा है? तुम ये सब लिखोगे और मैं देखती रहूंगी, पढ़ती रहूंगी? मैं पागल नहीं हूँ। मेरा काम था तुम्हें समझाना, लेकिन तुम्हें नहीं समझना मेरी गलती। अरे तुम गिरना मत, ध्यान से। What? मैंने तुम्हें सॉरी बोला, इसका ये मतलब थोड़ी तुम ऐसे आके निकाल के मुझे घूरोगी। You know what? मेरी गलती होती है, मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारी गलती होती है तुम तो फिर उस Forget it. Shit. आर्यन, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आई एम ओके। आर्यन देखो, कुछ तो हुआ है। मैंने देखा उस फोन कॉल के बाद से तुम बहुत परेशान हो। देखो, तुम मुझे बता सकते हो और बताना भी चाहिए। वी आर फ्रेंड्स। शाना, इट्स अबाउट मिली एंड मिली? क्या हुआ मिली को? नहीं, कुछ नहीं। अरे
तुम सर क्या हिला रहे हो? बताओ मुझे क्या हुआ है आर्यन, बता सकते हो तुम मुझे? बोलो, मैं सुन रही हूँ। शाना तुम सुन लोगी, तुम समझ नहीं पाओगी, तुम जज करोगी। आई डोंट वांट दैट। आर्यन किसी को जज नहीं करती, मैं नहीं जज करूंगी, तुम मुझे तुम बता। करोगी शाना जजन। अरे नहीं करूंगी, बोला ना। अब मैं किसकी कसम खाऊं? बताओ। शाना वो मैंने तो तुम्हें अभी तक कुछ पूछा ही नहीं। नहीं मैम, मैं टेंस नहीं हूँ मैम। मैंने प्राची को हर्ट नहीं किया। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। आप प्राची से खुद पूछ लीजिए। मैम, मुझे लग रहा है कि ये सही कह रहा है। मुझे भी लग रहा है ये सच बोल रहा है। इसकी जुबान नहीं लड़खड़ा रही। सिद्ध कोहली, यहाँ पे कोई ऐसा है जो प्राची को पसंद ना करता हो? तुम इस घर की दुश्मन हो, सबको परेशान करना चाहती हो। तुम रणबीर की पत्नी नहीं हो, पनौती हो, पनौती। मांग में कुमकुम किसी और का और कोख में बच्चा किसी और का। जी हाँ। उसका कभी प्राची के साथ कोई झगड़ा हुआ? किस तरह का झगड़ा? मिहिका, तुमने अगर अपना मुंह खोला ना तो इनकी उंगली गन पर चली जाएगी एंड दे विल शूट यू राइट देयर। अब सॉरी मैम, आपने मुझे गलत समझ लिया। I mean, उन दोनों के बीच में थोड़ी टेंशन है, पर झगड़ा कभी नहीं हुआ। मैम वो दोनों तो बहनें हैं, तो थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, पर झगड़े जैसा कुछ नहीं। वो प्यार करते हैं एक दूसरे को मैम। ठीक है, आप जाइए। ठीक है मैम। और हाँ, बाहर जाते ही रिया और आलिया को भेज दीजिएगा। जी भेजता हूँ। तो पासवर्ड तो बताना पड़ेगा। अभी के लिए बता दो, बाद में चेंज कर देना। पासवर्ड? हाँ, पासवर्ड ही पूछ रही हूँ। वही बता रही हूँ मैडम, पासवर्ड। अरे ये क्या? आपने टेलर को मैसेज किया है? काम हो गया? जी हाँ, दुपट्टे इसी टेलर ने बनाए थे, तो वही पूछ रही थी। क्या पता उसने मैसेज आपका पढ़ा ना हो। फोन कर लो। इस वक्त तो वो सो गया होगा। इंस्पेक्टर यामिनी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। देखना, मेरी आवाज सुनकर कैसे यहाँ पर भागता हुआ चला आएगा। हाँ, आलिया मैम। आलिया मैडम नहीं, इंस्पेक्टर यामिनी सिंह बात कर रही हूँ। जल्दी से कोहली हाउस पहुंच जाओ, दोबारा फोन करना ना पड़े। जब तक टेलर नहीं आ जाता तब तक एक चाय हो जाए, बट प्लीज मीठा मत लाइएगा। दिवाली पर बहुत मीठा खा लिया, अब चाय के साथ कुछ नमकीन। मैं प्रिया से बोलती हूँ चाय के लिए। अरे आप क्यों तकलीफ करती है दादी? कितने जन खड़े हैं यहाँ पे, वो बोल देंगे।